जमी पर बैठकर क्या आसमां देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमां देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। नमस्कार साथियों, मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आरवी मैथ पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहो, घर पर रहो, पढ़ते रहो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स कंपाउंड इंट्रेंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। आज की जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 6, इसमें किस्त के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं। एक दो पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन देख लो, उसके बाद जो किस्त वाले क्वेश्चन होते हैं सीआई में, उसकी एकदम बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ कराऊंगा। आपको शायद ही ऐसी ट्रिक मिली होगी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष में 2000 रुपये साधारण ब्याज और 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपये मिलता है। तो दर पूछ रहा है, जो हमारा 2 वर्ष का सीआई है वो हमारा 4160 रुपये है, और साधारण ब्याज जो है तीसरे वर्ष में 2000 रुपये मिलेगा। तो हर वर्ष ही 2000 रुपये मिलेगा। तो देखेंगे हम हमारा क्या होगा। तो यहाँ से निकालेंगे 2 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा। 2000 रुपये एक वर्ष में जब मिल ही रहा है तो 2000 पहली वर्ष में भी और दूसरी वर्ष में भी 2000 मिला होगा। 2 वर्ष का जो सीआई है वो 2000 4000 हो गया। अब हमारा पहली वर्ष है उसमें 2000 पर कितना मिला है, 160 रुपये मिला है। किस पर मिला है, 2000 पर। तो कितने परसेंट होगा ये निकालना था। बेस्ट ट्रिक है 160/2000 गुणा 100। ऐसे काटेंगे, इस 00 से ये 00, इस 0 से ये, यहाँ से जो निकल के आएगा हमारा 16/2, 2 से 16 कटेगा 8, यहाँ से निकल के आएगी रेट हमारी 8%। जो दो दर पूछ रहा है वो होगी 8%। ये हमारा सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये थोड़ा समझना है। तीसरे वर्ष में जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2000 रुपये मिलेगा, तीसरे वर्ष में मिलेगा ये सिंपल इंटरेस्ट। तो हर वर्ष ही 2000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा। तो जो 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ये है। सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष 2000 मिलेगा तो 4000। तो कितना बचा, 160 कितने पर, ये 2000 पर मिलेगा, पहली वर्ष पर मिलता है। तो 160/2000 गुणा हमारा जो रेट निकल के आई वो निकल के आई 8%। ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, पर उधर देख लो। किसी मूल दर पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपये है तो ब्याज की दर क्या होगी। जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमें तीन वर्षों का तीसरे वर्ष में जो मिल रहा था वो दिया था, थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन था। इसमें तो 1400 रुपये 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 1449 रुपये, और दर पूछ रहा है। सीधा निकाल देंगे, एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 700 और दूसरी वर्ष भी 700, और 700 हमारा 1400 हो गया। बचा कितना, 49 रुपये। किस पर मिलता है हमें, पहली वर्ष पर। तो यहां से कितना मिला, 49 रुपये। किस पर, 700 रुपये पर। बस रेट निकालनी थी। तो 49/700 गुणा रेट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 00 से ये 00 कटेगी, 7 से ये 49 काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7%। जो यहाँ से रेट निकल के आई वो हमारी 7% निकल के आई। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट दिया है, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, रेट पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो होगा वो हमारा 49 होगा। ये देख लो, या फिर इसमें से इसे माइनस कर दो तो 49 आएगा। एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 700, तो 49/700 हमारा 7% होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, किस्त वाले क्वेश्चन एकदम बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। कुछ राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% ब्याज देकर 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि कितनी थी। ये पूछ रहा है, कोई दर राशि है, उसकी दर है 5% की दर पर 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जा रही है। एक किस्त है हमारी 17,640, ऐसी 2 किस्तें देनी पड़ेगी। तो उधार ली गई राशि हमारी क्या है, 5% वार्षिक देकर। इसका आंसर चुटकियों में आएगा। चुटकियों में, एक झटके में मैं ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा, एकदम शॉर्ट और बेस्ट ट्रिक। देखेंगे 5% हमारा क्या होता है, 5% होता है 1/20, राइट। अब यहां से जो रेशियो निकालेंगे हम तो 20/21 का आएगा।
ये कह रहा है कि 2 वर्षों का, 2 वर्षों में चुकाई जा रही है, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये होगा हमारा 20 का वर्ग करेंगे 400 और 21 का वर्ग करेंगे तो ये होगा हमारा 441। 21 का वर्ग 441 होता है। अब ये कह रहा है 2 बराबर किस्तों में, 2 किस्तों में चुकाई जा रही है 17,640 रुपए। तो इस जब ये पहले वर्ष की है या दूसरे वर्ष की है तो इसे भी बराबर करेंगे तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 21 का इधर भी होगा, तो ये हमारा कितना होगा 420 अनुपात, इसका जो रेशियो होगा 420 अनुपात 441। और जो पहली एक किस्त है वो कितनी है 17,640, तो हमें इस 441 की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 17,640 रुपए। और पूछ रहा क्या है, राशि पूछ रहा है, तो हमारी टोटल जो राशि होगी वो क्या होगी 028 820 रुपए का रेशियो होगा राशि का। तो ये हमारे कितने टाइम है, ये है हमारा 40। जब 441 से ये काटेंगे तो 40 बार कटेगा, तो हमें मूल राशि पूछ रहा है, तो मूल राशि क्या होगी 820 गुणा 40 कर देंगे तो हमारी मूल राशि निकल के आ जाएगी 820 गुणा 40। तो यहाँ से ये होगा, ये 00 8 का जब इसमें करेंगे तो ये 4 का, तो ये होगा हमारा 32,800 रुपए। जो राशि निकल के आई वो निकल के आई हमारी 32,800 रुपए। समझ में आया आपको। पहली वर्ष में वो कह रहा है कि 20 और 21 और अनुपात का 20 और 21 का अनुपात है, तो दूसरी वर्ष में 400 और 441 का अनुपात होगा। तो जो किस्त है वो हमारी दोनों वर्ष में बराबर है, तो हमें दोनों वर्ष की किस्त बराबर करनी होगी, तो इसमें 21 का गुणा किया, तो जो राशि का रेशियो होगा हमारा 820 रुपए। एक किस्त की वैल्यू दी हुई है, राशि निकालनी थी। अगर वो ये पूछता पहली वर्ष में कितनी राशि थी तो 40 गुणा हम 400 में करते। अगर ये पूछता दूसरी वर्ष में ओनली कितनी राशि थी तो 420 में 40 का गुणा करते। उसने पूछा था कुल राशि कितनी है, तो 820 में हमने 40 का गुणा किया है। यही इसका आंसर है, यही इसकी बेस्ट ट्रिक है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आ गया ब्रदर। कमल ने 6,800 रुपए उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज है 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप में संयोजित ब्याज की दर 12.5 रुपए 12% है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। इसमें दिया हुआ है कमल ने हमारे कितने रुपए ब्याज सहित लिए हुए हैं, 6,800 रुपए उधार लिए हुए हैं, जिनका ब्याज सहित किस्तों में 2 वर्षों में अदा करना है। टाइम दिया हुआ है हमारा 2 समान वर्ष और रेट दी हुई है हमारी 12.5%। तो किस्तों की राशि क्या होगी, किस्तों की राशि पूछी है, इसमें मूल राशि दी हुई है। जो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमारा मूल राशि पूछ रहा था, इसमें राशि दी हुई है, किस्त पूछ रहा है, तो निकाल देंगे इसे। 12.5% हमारा क्या होता है, एकदम आसान से उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को, 1/8। तो यहां से जो रेशियो होगा वो हमारा बनेगा 8:9 का, 8:9। अब ये टाइम दे रहा है 2 वर्ष, तो मैंने बताया था जो यहाँ पर टाइम होता है वो इनकी पावर होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम हमेशा पावर में आता है, तो इसकी 8 की पावर जब 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, चलो कर देता हूं मैं, 2:9 की पावर 2, तो ये होगा हमारा 64:81, यही होगा। अब यहां से जो रेशियो पहली वर्ष का है वो 8:9 है और दूसरी वर्ष का है 64:81। तो जब हम कह रहा है कि समान वार्षिक समान किस्तें हैं, तो यहाँ पर भी हमें बराबर करनी होगी पहले की, तो 9 का गुणा करेंगे, तो 9 का जब 8 में करते हैं तो ये होता है 72:81। तो हमारी जो किस्तों की जो रेशियो है वो दोनों वर्षों में समान है। तो जो मूल राशि हमारी कितनी है, मूल राशि है 6,800 रुपए, तो यहाँ से राशि का जो रेशियो होगा वो हमारा होगा 136। तो हमें 136 की वैल्यू दी हुई है और किस्त पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त एक किस्त पूछ रहा है, तो 81 की निकालनी है, निकाल देंगे। हमारी 136 बराबर क्या दिया हुआ है, 136 बराबर दिया हुआ है 6,800। तो यहां से एक जब निकालेंगे तो ये इससे ये कटेगा 50 बार। हमें पूछ रहा है किस्त तो 81, हमारी जो किस्त का रेशियो है वो 81 का गुणा हम 50 में कर देंगे, हमारी किस्त निकल के आ जाएगी, तो 0.540 4,050 रुपए। जो हमारी 1 वर्ष की किस्त होगी वो होगी हमारी 4,050 रुपए। ये इसकी बेस्ट ट्रिक है।
अगर ट्रिक अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाल बटन है बगल में, उसे तोड़ दें ईंट से, ईंट पत्थर जो भी आपको मिले उससे तोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसकी जो रेट वो निकल के आई है हमारी किस्त 4050 निकल के आई है। वेरी इजी क्वेश्चन, इजी करा दूंगा मैं सारे मैथ को ट्रिक से। ऑल कॉन्सेप्ट ऑल ट्रिक ओनली आर्मी मैथ पावर पर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक पत्थर पर भी चोट ना पड़े वो भी भगवान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया ब्रदर, इसे भी चोट लगा लगा के और शॉर्ट बना दो। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है। ओके, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। हर वर्ष के अंत में बराबर राशि देनी है, कितनी राशि देनी है कि 2 वर्ष के टाइम दिया हुआ हमारा टाइम 2 वर्ष का ऋण भुगतान हो जाए। रेट दी हुई है हमारी 10%, जो मूल राशि है इतने रुपए ऋण लिया उसने 21,000 रुपए निकालेंगे इसे 10% किस्तों के सवाल में। आज से आपका डाउट खत्म, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप चुटकियों में आंसर करेंगे किस्तों का। 10% दिया हुआ है हमारा 1/10, कुछ नहीं है, बस वो ही एक ही सबसे आसान ट्रिक है वो जो मैंने बताई है आपको। तो यहाँ से जो रेशियो होगा वो होगा हमारा 10:11। टाइम दिया हमारा 2 वर्ष, तो यहाँ से क्या होगा जब दूसरी वर्ष में होगा तो 100, 10 की पावर जब 2 करेंगे तो 100/121, 11 का वर्ग होता है हमारा 121। ओके, अब ये कह रहा है कि 2 बराबर कर रहा है, तो यहाँ पर भी हमें 11 का गुणा करना पड़ेगा, तभी 11 से 21 आएगा 121। तो यहाँ से आएगा 121 और 11 का जब 10 में करेंगे तो ये होगा हमारा 110। इस राइट, ये कह रहा है कि 21,000 रुपए उसने ऋण लिया है, जो टोटल ऋण है वो हमारा 21,000 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से ये 0 1 2 ये आ गया 210। 210 की वैल्यू हमें दी हुई है, पूछ क्या रहा है कि बराबर किस्त की राशि, ये किस्त की राशि कितनी होगी, 210 दिया हुआ है, 210 = 21,000 रुपए। तो यहां से जब एक निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, एक निकल के आएगा हमारा 100, 21 से 21, 0 से 1 0, तो 100। एक और निकालना क्या है, किस्त निकालनी है, 121 की वैल्यू निकालनी है, 121 गुणा 100 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12,100 रुपए। 12,100 रुपए एक किस्त की राशि निकल के आई, यही इसका आंसर है। वही पूछ रहा है कि किस्त ऋण कितना भुगतान करना होगा हर बराबर किस्त पर, तो 12,110 रुपए एक वर्ष में करना होगा, दूसरे वर्ष में फिर 12,100 रुपए करना होगा। 12,100 रुपए पहली वर्ष में, 12,100 रुपए दूसरी वर्ष में, हमारा ऋण बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आज हलवा बना देंगे कुछ, इससे अब ऊपर के लेते हैं अच्छे से क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया ब्रदर, यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। रेट पूछा हुआ है, जो हमारी राशि है वो बढ़कर कितनी हो रही है, 2.25 गुना। तो निकाल देंगे इसे, 1 सेकंड में टाइम दिया हुआ हमारा 2 वर्ष, तो 1 से कितनी हो रही है 2.25। राइट, यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे तो दो इधर 2 संख्या है तो इधर 00 आएगा, तो रेशियो होगा हमारा 100:225 का। तो 100:225 का रेशियो है, ये कह रहा है 2 वर्षों में, तो ये हमारा जो टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, तो ये हमारा किसी का, इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, इसकी पावर 2 और इसकी, ये भी हमारा किसी का वर्गमूल होगा। तो किसका वर्गमूल होगा, ये होगा 10:15। ये 15 का है, ये 10 का है, तो यहां से जो रेशियो निकल के आया वो निकल आया हमारा 10:15। या हम ये ना करके डायरेक्ट ये देखें कि जो हमारे यहां से जो बचेगा वो कितना बचेगा, 100:225 बटेगा, ये तो हट ही जाएगा। तो जो 225 और 100 बचेगा, तो 100 जो हमारा किसका वर्ग है 10 का, और 15 हमारा किसका वर्ग है, वो सॉरी 225 हमारा 15 का वर्ग है। टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, अगर 3 वर्ष दिया होता तो यहाँ पर कुछ संख्या है वो भी हमारा क्यू में होती, तो हम उसी अनुपात में निकालते जिस अनुपात में हमारा टाइम दिया होता। तो यहां से निकल के आया 10:15, तो कितना हो रहा है
कितना बढ़ रहा है, मिल रहा है हमें 5 मिल रहा है, कितने पर 10 पर। रेट निकाल देंगे, रेट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, राइट। 5 का और 10 में गुणा होगा तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा 50%। तो जो रेट निकल के आई हमारी वो निकल के आई 50%। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया ब्रदर, देख लो। एक राशि 5 क्रम से 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों में वह राशि 16,632 रुपए हो जाती है तो निवेश की गई राशि क्या है। जो रेट दी हुई है हमारी, पहले वर्ष में 5%, दूसरे में 10%, तीसरे में 20% और 3 वर्ष के लिए निवेश की जा रही है। वो 3 वर्ष बाद जब देखा हमारा मिश्रधन हमारा 16,632 रुपए मिला, तो जो निवेश की गई राशि है, निवेश की गई राशि हमारी कितनी होगी ये निकालना है। तो आप सोचेंगे अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है तो पहली वर्ष में दूसरी वर्ष में निकालते। ये कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका थोड़ा लॉन्ग लग रहा होगा सवाल, लेकिन मैं बता रहा हूं बहुत इजी सवाल है ये, बहुत शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा मैं से। 5% जो दिया हुआ है हमारा कितना होता है, 1/20, राइट। और ये 10% कितना होता है, 1/10, 20% जो होता है वो होता है हमारा 1/5। आप ये सारी 1% मैं बता रहा हूं, जो हमारा अर्थमेटिक है उसका बेस ही परसेंट है। हर एक चैप्टर में परसेंटेज का काफी यूज किया गया है। तो इसमें कह रहा है कि पहले वर्ष में 5%, दूसरे में 10%, तीसरे में 20% हो रही है। तो हमारी राशि पहले वर्ष में क्या हुई होगी, 20 से 21 हुई होगी, एक ब्याज मिला होगा 20 पर तो 21। दूसरे वर्ष में 10 से 11, तीसरे वर्ष में जो हुई होगी वो हुई होगी 5 से 6, राइट। अब देखेंगे हमारी जो 3 वर्षों में ये कितनी हुई। जब इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा यहां से निकल गया, 5 का 20 से करो तो 100 और ये होगा हमारा 1000। जो राशियों और मिश्र राशियों का रेशियो होगा वो निकलेगा यहां से हमारा। और 6, 11, 21 का जब गुणा किया जाएगा, 21 गुणा 11 गुणा 6 होगा 1386 रुपये। तो 1000 और 1386 का ये रेशियो निकल के आया। ये मूल राशि का, ये मिश्रधन का रेशियो है। और मिश्रधन हमारा पहले से दिया हुआ है 16,632, राशि निकालेंगे तो 86 की वैल्यू दी है हमारे 16,632। तो यहां से जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 1386 से 16,632 12 बार कटेगा तो इंटू कितना होगा 12। जब 1386 में 12 का गुणा करेंगे तभी ये हमारा आएगा। तो इसमें भी हम 12 का गुणा कर देंगे तो हमारा राशि निकल के आ जाएगी इंटू 12। तो करेंगे, ये निकल के आई 12,000 रुपए। तो जो हमारी राशि निकल के आई, निवेश की गई राशि वो थी हमारी 12,000 रुपए। और जो मिश्रधन हमारा दिया हुआ है वो हमारा जो रेशियो का 12 गुना है, तो 12 गुना हमें मूल राशियों की रेशियो का करना है, बस हमारी राशि निकल के आ जाएगी। नहीं तो अगर ऐसे आपको समझ में ना आया हो तो मैं बता रहा हूं कि ये हमारा दिया हुआ है 1386 की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है हमारी 16,632। तो यहां से जब एक की निकालेंगे तो इसका भाग देंगे 16,632 की बटे 1386। जब 1386 से काटेंगे तो एक बराबर होगा हमारा 12। पूछ रहा है 1000 का, तो 1000 गुणा 12 बराबर होगा हमारा 12,000, बराबर 12,000 रुपए। यही इसका आंसर है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहां से निकालेंगे। बस यही देखना है हमारा कि इतने की वैल्यू ये है तो कितने गुना है, बस इसे भी इतना ही गुना करना है, हमारी मूल राशि निकल के आएगी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 देखेंगे, एक कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ जाती है। यदि कंपनी की आय वर्ष 2012 में 26,64,000 रुपए थी तो वर्ष 2010 में कितनी थी। लेकिन ये आय 20% बढ़ रही है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि किस पर बढ़ रही है। तो देखेंगे 20% जब बढ़ रही है तो 20% हमारा क्या होगा, 20% होता है 1/5। 1/5 जब 20% होता है तो यहां से हमारा रेशियो निकल के आएगा 5:6 का ब्याज का। टाइम दिया हुआ है हमारा 2012,
और 2010 मतलब 2 वर्ष का डिफरेंस है, तो 2 वर्ष में ये कितनी होगी, 5 की पावर 2 कर देंगे, 5:6, या फिर ये कर लो, ये जो बढ़ रही है ना, तो 2010 में कितनी होगी और 2012 में क्या होगी, तो पहले तो 5 से 6 हुई होगी, फिर दूसरी वर्ष में 5 से 6 हुई होगी, तो निकालेंगे 5 का जब 5 से गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 25 अनुपात 6 का 6 से करेंगे तो ये होगा हमारा 36। तो जो कम का रेशियो निकल के आया वो निकल के आया हमारा 25:36 का, 2 वर्षों का रेशियो ये निकल के आया। और 36 की हमें वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी 26,000, वो 26,64,000, तो 26,64,000 जो वैल्यू दी हुई है वो हमारी 36 की है। तो जब यहां से ये कितने टाइम है ये देखेंगे, तो यहां से जब 1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये निकल के आएगी 7, 4 और ये 000। 36 से जब 26 64 कटेगा तो 74 बार कटेगा और 3 0 आ जाएगी, तो 74,000 रुपए निकल के आया। 25 का 74,000 गुना कर दो, वही हमारी क्या 2010 में आई होगी। तो 7, 4, 000 जब इसका इसमें करेंगे तो ये होगा 0 0 0, 3 0 तो आई जाएगी, और 100 10 185, मतलब 18,50,000 रुपए जो हमारी 2010 में आ निकल के आई। बस 2010 में जो आई होगी वो होगी हमारी 18,50,000 रुपए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इसकी ट्रिक है। पहले वर्ष हुआ कह रहा है प्रतिवर्ष बढ़ जाती है, तो पहले वर्ष में 5 से 6 रही है, दूसरे में भी 5 से 6 होगी, तो उनका जो रेशियो होगा हमारा 25:36 का होगा। तो 36 की जो वैल्यू दी हुई है हमारी बढ़ी हुई 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष कम में पूछ रहा है ना, 10 में पूछ रहा है, 14 में पूछ रहा होता तो ये जो वैल्यू होती तो ये होती हमारी इसके बराबर। तो फिर 36 की हमें निकालनी होती, ये पूछ रहा है घट रही है ना, कम में पूछ रहा है, तो कम करेंगे तो हमारी 18,50,000 रुपए निकल के आए। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 324 रुपए बढ़ जाती है तो उधार दी गई राशि क्या थी। तो ये कह रहा है कि 1 वर्ष के लिए जब दिया जाता है तो 18% रेट है, और अर्धवार्षिक पे उसी रेट में दिया जाए तो 324 रुपए बढ़ रही है, तो क्या होगा, तो जो 1 वर्ष की जो रेट है वो है हमारी 18%। अर्धवार्षिक पे जब निकालेंगे तो ये कितना होगा, इसका डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये होगा हमारा 9%। जब 1 वर्ष की निकालेंगे तो यहां से ये होगा 9 + 9 × 9/100 इज इक्वल, तो ये होगा हमारा 18.81%। तो जो हमारा 1 वर्ष का अर्धवार्षिक होने पर जो रेट निकलेगी वो होगी हमारी 18.81%, और जो सीधी रेट दी हुई है 1 वर्ष की वो है हमारी 18%। इसी तब जो ज्यादा मिल रही है तो 324 रुपए कितना, तो इसका और इसका डिफरेंस ही होगा, वही होगा हमारा 324 के बराबर। तो निकालेंगे 18.81 का, और 18 का डिफरेंस होगा जो होगा हमारा 1.81% बराबर 324। 0.81% की वैल्यू हमें 324 दी हुई है, तो यहां से जब ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर 00 हो जाएगी, ये 2 संख्याएं। तो यहां से 1% की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 400। ये हमारी 400 बार कटेगी 81 से। तो ये पूछ रहा है कि वह धनराशि क्या होगी, तो धनराशि के लिए हम 100 का गुणा करते हैं, 100% निकालना होता है। 400 × 100 ये होगा हमारा 40,000 रुपए। जो यहां से जो हमारी धनराशि निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 40,000 रुपए। यही इसका आंसर है। ये कह रहा है कि जो पूरी वर्ष है उसका हमारे 18% दिया हुआ है, अर्धवार्षिक पे तो हमारा 9% हो जाएगा, लेकिन पूरी ईयर का जब जोड़ेंगे तो 18.81% निकल के आएगा। अब तो हमारा जो डिफरेंस होगा उसी की वैल्यू 324 दी हुई है, तो डिफरेंस कितना हुआ 0.81% का। तो 1% जब निकाला यहाँ से 400 रुपए राशि पूछ रहा है धनराशि, तो 100% निकालना था, 40,000 रुपए निकल के आया। वीडियो ट्रिक अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, फिर सारा जहां अपना होगा। बाय बाय।